गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ रहे हैं पाठ 1। हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ रहे हैं पाठ 1 पदार्थ की संरचना, जिसका नाम है आपका पाठ 1 पदार्थ की संरचना। ठीक है, आपका पाठ 1 है पदार्थ की संरचना, जिसमें से हम आपको क्वेश्चन आंसर इसका करवा रहे थे, जिसमें से हमने आपको इसका प्रश्न उत्तर कुछ करवा दिया था। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न चल रहा है, जो लोग नए हैं वो सुन ले कि लघु उत्तरी प्रश्न चल रहा है। लघु उत्तरी प्रश्न चल रहा है। हम यहाँ पे अति लघु उत्तरी प्रश्न से लिखवाना शुरू किए हैं। पहले का जो भरने वाला है और जो मिलान करने वाला है उसे हमने छोड़ा है कि लास्ट में करवाएंगे। हम पहले लिखवा रहे हैं आपको प्रश्न उत्तर, उसके बाद वो हम करवाएंगे अभी। तो जो नए हैं वो आप अति लघु उत्तरी से ही शुरू है, जान लीजिएगा। और हम लघु उत्तरी तक पहुँचे हैं, अभी बाकी ऊपर का करना है। तो ठीक है, लघु उत्तरी का चौथा प्रश्न है आपका मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। प्रश्न नंबर आपका 4 है, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर ढूंढना। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। प्रश्न लिखिए, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है आपका मिश्रण तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इस तरह से एक तरफ मिश्रण डालिएगा और एक तरफ यौगिक डालिएगा। इस तरह से आप एक तरफ मिश्रण डालिएगा और एक तरफ यौगिक डालिएगा। और पहले मिश्रण में लिखिए आप पहला, आप चाहे तो इधर भी पहला बना सकते हैं यौगिक के लिए भी। ठीक है, तो आप मिश्रण में लिखिएगा पहला। मिश्रण के नीचे लिखिए मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक संपर्क से बने होते हैं। मिश्रण में हम बोल रहे हैं मिश्रण 2 या 2 से अधिक, मिश्रण 2 या 2 से अधिक भौतिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भौतिक संपर्क से बने होते हैं। अब इसमें यौगिक में लिखिएगा आप कि यौगिक 2 या 2 से अधिक, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बना होता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बना होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बना होता है या फिर रासायनिक संयोग से बना होता है। मिश्रण क्या होगा? भौतिक संयोग से बनता है और यौगिक क्या हो गया आपका? रासायनिक संयोग से बनता है। अब मिश्रण के नीचे लिखिएगा दूसरा, मिश्रण के नीचे दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए मिश्रण के नीचे। मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण में हम दूसरा बोल रहे हैं, मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं।
मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। सॉरी, हमने आपको थोड़ा सा अनिश्चित अनुपात में होते हैं लिखिएगा। मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के अवयव अनिश्चित, इनका अनुपात क्या होता है? निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के अवयव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अब इसी क्या उल्टा, यौगिक के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में होते हैं और यौगिक के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक के अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। अब तीसरा इसमें लिखिएगा, दोनों में आप तीसरा लिखिएगा। अब इसमें तीसरा अंतर लिखिएगा, इसमें भी तीसरा और इसमें भी तीसरा लिखिएगा कि मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। मिश्रण कैसे हो सकते हैं? मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी। मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। मिश्रण कैसे हो सकते हैं? मिश्रण समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं, लेकिन जो यौगिक होता है वो सदा ही समांगी होता है। जो यौगिक है, जो यौगिक होता है, यौगिक सदा समांगी होते हैं। अब समांगी और विषमांगी को आप जानते हैं। समांगी में क्या होता है? जो अवयव होते हैं उन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हम समांगी में अवयव को अलग अलग नहीं देख सकते और विषमांगी में क्या होता है? अवयव को अलग अलग देख सकते हैं। तो मिश्रण जो होता है, हो सकता है कि मिश्रण समांगी हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण हुआ तो इसमें हम क्या नहीं देख सकते? अवयव को नहीं देख सकते। मिल जाएंगे, चीनी मिल जाएगा तो उसको हम अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और विषमांगी हो सकते हैं, यदि वो बालू मिल गया उसमें पानी में तो बालू और पानी को हम देख सकते हैं। तो ये मिश्रण जो है समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। लेकिन जो यौगिक बनता है, ठीक है, जैसे आप कार्ब नमक बनाइए, NaCl नमक बना तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दोनों है, तो इसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। ये केवल क्या होता है? समांगी ही होता है, ठीक है, ये हमेशा समांगी ही रहेगा। लेकिन जो मिश्रण है समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। आगे लिखिए, अब इसमें चौथा लिखिएगा आप। 3 अंतर लिखवा दिया है हमने, चौथा अंतर लिखिएगा आप। चौथा अंतर लिखिएगा कि मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण बनाते समय क्या होता है? मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं
होता है। मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यौगिक बनाते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर व्यय होती है। जब यौगिक बनाया जाएगा, यौगिक बनाते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है या व्यय होती है। व्यय मतलब खर्च होती है। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण में चौथा अंतर हमने क्या लिखा है आपको, मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कोई ज्यादा ऊर्जा नहीं लगता है, ऊर्जा खर्च नहीं होता है। लेकिन यौगिक को बनाएंगे तो यौगिक बनाते समय ऊर्जा उत्पन्न होती है, या तो ऊर्जा उत्पन्न होगी या फिर ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, या तो ऊर्जा इसमें व्यय होगी या फिर ऊर्जा इसमें उत्पन्न होगी। ये हो गया आपका यौगिक। अब मिश्रण में जैसे क्या होता है, मिश्रण में क्या, जैसे उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे पानी और बालू का मिश्रण, पानी और बालू का मिश्रण। और इधर आप लिख लीजिएगा क्या, जैसे जल H2O। ठीक है, आया समझ में? लिख लिया होगा आप सभी ने। हो गया ये आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं आप लिखिएगा इसे थोड़ा। अब अगला प्रश्न, ये हो गया होगा। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न लिखिएगा आप सभी। पांचवा इसका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 लिखिए कि क्या है, प्रतीक एवं संकेत से आप क्या समझते हैं। प्रतीक एवं संकेत से आप क्या समझते हैं। आप प्रतीक एवं संकेत से क्या समझते हैं। प्रतीक एवं संकेत से क्या समझते हैं। प्रतीक एवं संकेत से क्या समझते हैं। लिखिएगा इसमें, किसी तत्व को संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में, किसी तत्व को संक्षिप्त, किसी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने को, संक्षिप्त रूप में दर्शाने को, संक्षिप्त रूप में दर्शाने को संकेत या प्रतीक कहा
संकेत या प्रतीक कहा जाता है। किसी तत्व को संक्षिप्त रूप में दर्शाने को संकेत या प्रतीक कहा जाता है। किसी तत्व को संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में दर्शाने को संकेत या प्रतीक कहा जाता है। लिखिएगा उसी में आगे, उसी में थोड़ा सा यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके, मतलब लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो यहाँ से ना लिखकर बीच लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप कि आज के समय में, आधुनिक युग में मतलब आज के समय में रसायन विज्ञान के आज के समय में रसायन विज्ञान के आज के समय में रसायन विज्ञान के बहुत अधिक विकसित होने के कारण तत्वों के साथ साथ यौगिकों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। तत्वों के साथ साथ यौगिकों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई है। जिससे उनके बीच होने वाली क्रियाओं में तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखना, जिससे उनके बीच होने वाली क्रियाओं में तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखना संभव नहीं है। जिससे उनके बीच होने वाली क्रियाओं में तत्वों तथा यौगिकों का पूरा नाम लिखना संभव नहीं है। इसलिए तत्वों के संकेत एक वृत्ताकार के अंदर अलग अलग निशान लगाकर, इसलिए तत्वों के संकेत वृत्ताकार के अंदर अलग अलग तत्वों के संकेत एक वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए जाने का सुझाव दिया गया। इसलिए तत्वों के संकेत को एक वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाने का सुझाव दिया गया। वर्तमान समय में प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से दर्शाया जाता है।
वर्तमान समय में प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O आदि। बहुत सारे इसी तरह आदि। जैसे हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O आदि। अब आगे आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे लिखना है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय तो थोड़ा बड़ा रहेगा, आप समझिएगा उसे, ज़्यादा समझने का प्रयास करिएगा और रटने का कम। थोड़ा समझ के याद करेंगे तो याद हो जाएगा, रटने में बड़ा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ के कणीय क्रम के बारे में बताइए। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1 है पदार्थ के कणीय क्रम के बारे में बताइए। पदार्थ के कणीय क्रम के बारे में बताइए। पदार्थ के कणीय क्रम के बारे में बताइए। प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एक पहला कि पदार्थ के कणीय क्रम के बारे में बताइए। अब लिखिए, हम सभी जानते हैं कि, इसमें लिखिएगा उत्तर, हम सभी जानते हैं कि, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ, हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परंतु सभी पदार्थों में अणु और परमाणु का क्रम एक समान नहीं होता है। परंतु सभी पदार्थों में अणु और परमाणु का क्रम एक समान नहीं होता है, या अणुओं और परमाणुओं का क्रम एक समान नहीं होता है। परंतु सभी पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं का क्रम एक समान नहीं होता है। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं।
संकुचित होते हैं। ठोस में कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा संकुचित होते हैं। ये कण चलने फिरने के लिए मुक्त नहीं होते हैं। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, ये संकुचित होते हैं और चलने फिरने के लिए स्वतंत्र या मुक्त नहीं होते हैं। जैसे जो ठोस के कण होते हैं, जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, बहुत पास होते हैं, संकुचित होते हैं, आपस में एक दूसरे से लगे हुए होते हैं और ये चलने फिरने के लिए क्या स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये इधर उधर चलते फिरते नहीं है, आपस में बस केवल संगठित रूप से रहते हैं। अब द्रव में ठोसों की अपेक्षा द्रव में ठोसों की अपेक्षा थोड़े ढीले व संकुचित होते हैं। द्रव में कण ठोसों की अपेक्षा थोड़े ढीले और संकुचित होते हैं। अब जो द्रव होता है ये हो गया आपका क्या, ठोस। अब जो द्रव होता है उनके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, बहुत दूर नहीं होते, बहुत थोड़े थोड़े। द्रव के कण ठोसों की अपेक्षा थोड़े ढीले होते हैं व संकुचित होते हैं तथा थोड़ी बहुत गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आगे लिखेगा गैस के कण ठोसों तथा द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगला लिखेगा गैस के कण ठोस और द्रव की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब गैस के कण ठोस और द्रव दोनों की तुलना में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तथा गति करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, अब इसे आप समझेंगे कैसे और कैसे इसे याद करेंगे। देखिए पहले क्या है, पदार्थ की कड़ी क्रम के बारे में बताइए। तो पदार्थ की जो कड़ी क्रम मतलब जो कणों का क्रम है उनके बारे में हमें बताना है। अब हम जानते हैं कि सभी पदार्थ कणों से मतलब अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो अणुओं और परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या सब में समान होती है, ऐसा नहीं है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं, जो अणु और परमाणु होते हैं, उनके बीच की दूरी जो क्या होती है, बहुत कम होती है, बिल्कुल ही उनमें दूरी नहीं होती है, वो काफी पास होते हैं और गति नहीं करते हैं। जो द्रव होते हैं अब इस ठोस की अपेक्षा इनके बीच थोड़ी दूरी होती है और ये थोड़ी बहुत गति करते हैं। और जो गैस के कण होते हैं ये काफी दूर होते हैं इन दोनों की अपेक्षा और ये पूर्ण रूप से कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। बस इतना ही आपको समझना है और इसे आपको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, हो जाएगा सबका। अब ये हो गया आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न का दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला। अब इसमें 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 3 प्रश्न और बचे हैं जिसे हम कल करवाएंगे। आप नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ साथ तैयार भी करते रहिएगा। बाय बच्चों।